छोटे से गांव में एक बहुत ही सीधा साधा किसान अपनी पत्नी नींबू के साथ रहता था। आम बहुत ही सीधा साधा था। वह कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता। आम के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह खेती करके अपना घर चलाता था। आम के ऊपर बहुत सारा कर्ज था जिसकी वजह से आम दिन रात चिंता में डूबा रहता और भगवान से प्रार्थना करता रहता कि यह कठिन समय जल्दी से बीत जाए और उसका परिवार एक सुखी जीवन जी सके। एक बार नींबू ने आम से कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। इस बार की फसल से कर्ज चुकाने के बाद मैं घर के खर्चे के लिए मैं किसी के यहाँ पर साफ सफाई का काम करने के लिए चली जाऊंगी, जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी। नींबू किसी के यहाँ पर काम करे, ये बात आम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए आम कहता है, अरे नींबू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मुझे जीते जी मार ही डालोगी। मैं इतना मेहनत करता हूँ, इसके बाद भी अगर तुम्हें काम करने के लिए किसी के यहाँ पर झाड़ू पोछा करना पड़े तो मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम कोई काम नहीं करोगी। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आप जितना पैसा कमाते हैं उससे घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर मैं काम करने लगूंगी तो कुछ और पैसे हाथ में आएंगे, नहीं तो ऐसे में तो हमारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाएगा। ये सब मैं नहीं जानता, बस तुम किसी के यहाँ पर काम करने के लिए नहीं जाओगी, बस बात खत्म। तो फिर कैसे होगा? मुझसे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। हम बच्चों को ढंग का खाना तक नहीं खिला सकते। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों की तो परवाह करो। अब क्या करना है आप ही बताइए। नींबू, बच्चों की चिंता मुझे भी है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा हूं। उसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें किसी के यहाँ पर काम करने नहीं दूंगा। इतना बोलकर आम खेत में काम करने के लिए चला जाता है। आम खेत में जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिल जाते हैं जो बहुत ही प्यासे थे। तो साधु बाबा आम से कहते हैं, अरे बेटा, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे कहीं से? ठीक है बाबा, आप यहीं पर आराम कीजिए, मैं अभी कहीं से पानी लेकर आता हूँ। और फिर आम पानी लेने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में आम कहीं से पानी लेकर आ जाता है और फिर बाबा पानी पी लेते हैं। बेटा, आज तुमने एक प्यासे को पानी पिलाया है, तुम्हारा कल्याण हो। साधु बाबा आम को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं और जैसे ही साधु बाबा वहां से जाते हैं कि आम देखता है कि उसके हाथ में का गिलास सोने का बन जाता है। आम ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी आम की नज़र गांव के सुनार पर पड़ती है। आम मजाक में सुनार से कहता है, अरे सुनार जी, जरा देखिए तो, मेरा गिलास कितना चमक रहा है। अरे, ये तो सोने का गिलास है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? मैं इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ। तो फिर आम मन में सोचता है, अरे, ये सोनार कहीं पागल तो नहीं हो गया है? यह एक मामूली से गिलास के ये मुझे 10,000 रुपए दे रहा है। और फिर आम कहता है, ठीक है सोनार जी, ये गिलास आप रखिए और मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। और फिर सोनार 10,000 रुपए में वो गिलास खरीद लेता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पर आम सोच रहा था कि मेरा ये गिलास तो एकदम मामूली सा था, तो फिर अचानक से सोने का कैसे बन गया? मुझे लग रहा है कि ये साधु बाबा की कृपा है। चलो, अब जो भी हो, मुझे 10,000 रुपए तो मिल गए। अब जाकर नींबू को बताता हूँ, वह तो ये पैसे देखकर एकदम खुश हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं साधु बाबा को ढूंढता हूँ। और फिर आम सारा काम छोड़कर साधु बाबा को ढूंढने लग जाता है। कई दिनों की तलाश के बाद आम को साधु बाबा तपस्या करते हुए मिल गए। तो फिर आम ने साधु बाबा से कहा, बाबा मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत ही गरीब हूँ और बहुत ही मुसीबत में हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, मेरी मदद कीजिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाए तो तुम्हें मेरे साथ 2 दिन तक रहना होगा। ठीक है बाबा, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और फिर आम और साधु बाबा दोनों ही तपस्या करने लग जाते हैं। 2 दिन बाद साधु बाबा ने आम को एक माला दिया
और आम से कहा, इस माला को तुम हमेशा अपने गले में पहन कर रखना, उसके बाद तुम्हारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं इस माला को हमेशा अपने गले में पहन कर रखूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस माला को कभी भी खोना मत। और फिर आम वो माला पहनकर अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे वही सोनार मिलता है। क्यों ना मैं इस माला के बारे में इस सोनार को बताऊं, क्या पता वो इस माला के बारे में कुछ जानते हो। और फिर सोनार माला देखता है और सब कुछ समझ जाता है कि इसमें भी कोई चमत्कारी शक्ति है, और सोचता है, मुझे लग रहा है कि यह माला में भी कोई चमत्कारी शक्ति हो सकती है। जब मामूली सा गिलास सोने में बदल सकता है, फिर ये तो माला है, ये तो कुछ भी कर सकता है। मुझे कैसे भी करके यह माला इससे लेना ही होगा। तुम मूर्ख हो गए हो क्या? यह एक साधारण सा माला है, ये तुम्हें कैसे अमीर बना सकता है? एक काम करो, इसे तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। वैसे भी मैं माला खरीदने के लिए ही जा रहा था, ये कल तक तो वैसे भी खराब हो जाएगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये एक मामूली सा माला है। एक काम करता हूँ, मैं यह माला इस सोनार को ही दे देता हूँ, 500 रुपए हाथ तो आएंगे। और फिर आम 500 रुपए में सोनार को वो माला बेच देता है। इस मूर्ख आम को तो मैंने फिर से बेवकूफ बना दिया। अब यह माला मुझे मालामाल कर देगा। ये सोचकर सोनार बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ पर आम घर चला जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी नींबू को बताता है। ये सब सुनकर नींबू गुस्से में कहती है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। उस सोनार ने तुम्हें 2 बार बेवकूफ बना दिया। हमारी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन तुमने उसे लालची सोनार को माला 500 रुपए में बेच दिया। अब एक काम करो, जल्दी से सोनार के पास जाओ और उससे माला वापस ले लो। और फिर आम सोनार के घर चला जाता है और वो माला वापस मांगता है। अरे सोनार जी, मुझे यह माला वापस चाहिए, आप बदले में अपने पैसे ले लीजिए। अरे अब मैं यह माला तुम्हें क्यों दूं? इसे तो मैंने 500 रुपए में तुमसे ही खरीदा था। अब मैं इसे बेचने वाला नहीं हूँ, अब यह मेरा हुआ। आम उस सोनार से बहुत ही मिन्नतें करता है, लेकिन सोनार उसे हार वापस नहीं करता है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और फिर आम बहुत ही उदास होकर वहाँ से जाने लगता है और फिर से उस साधु बाबा को ढूंढने लगता है। कई दिनों के बाद आम साधु बाबा को ढूंढ लेते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उसने तुम्हें 2 बार बेवकूफ बना दिया। अगर तुम ऐसे ही सीधे साधे बनकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना देगा। इस दुनिया में कोई भी सीधे साधे लोगों को जीने नहीं देता। मेरी एक बात हमेशा याद रखो, अपना राज कभी भी किसी को मत बताओ, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। साधु बाबा अपनी शक्तियों से उस सोनार को बुला लेते हैं और उस सोनार से कहते हैं, क्यों रे लालची, तुमने सीधे साधे आम को क्यों लूटा? मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं बाबा, आप इसे भस्म मत कीजिए। इसने मेरे साथ जो भी किया हो, लेकिन मैं इसके साथ बुरा नहीं कर सकता। इसे छोड़ दीजिए। साधु बाबा की बातें सुनकर सोनार एकदम से डर जाता है और आम को उसका हार लौटा देता है। ये लो आम, तुम्हारा हार, और मुझे माफ कर दो। फिर से हार आम को मिल जाता है और उसकी गरीबी मिट जाती है और वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा आपने, जो जिसके हक का है उसे मिल ही जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।